आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे का दिन है। ये दिन शिक्षकों को आभार और सम्मान देने का है। लेकिन मंडी हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर करीबन 300 शिक्षक सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। और ये कोई आम शिक्षक भी नहीं, आईआईटी एनआईटी से पढ़े विद्वान शिक्षक टीचर्स हैं जो कि 4 सालों तक छात्रों को सेवाएं देते रहे हैं। लेकिन अब उनका कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर को खत्म होने वाला है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए और अपनी नौकरी को पक्की करने के लिए मांग के साथ में लंबे समय से अब वो मांग कर रहे हैं और उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। आप यहाँ पर पोस्टर्स के जरिए भी देखेंगे, आपको यहाँ पे कई पोस्टर्स हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मोदी जी मेधावी शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करो, आप अपने आश्वासन को पूरा करो। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने भविष्य के लिए शिक्षकों का सांकेतिक उपवास। ये सांकेतिक उपवास है। 5 सितंबर का दिन है आज, यानी टीचर्स डे का दिन है, जहां कई शिक्षकों को, करीबन 40 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे सामने एक ये तस्वीर भी है और ये एक बड़ा प्रश्न भी है कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर लचर है, कहाँ पर हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है कि आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए ये टीचर्स, जो कि बच्चों को रिमोट एरियाज में जाकर पढ़ाया करते थे, जो कि बच्चों को गेट के एग्जाम्स को क्लियर करने में आत्मविश्वास उनमें जगाया करते थे, अब क्या उन टीचर्स की सरकार को ज़रूरत नहीं है या फिर इन टीचर्स का भविष्य अब सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा? टीचर्स से बात भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, देखिए कई सारे टीचर्स अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं और उसे पूरा करते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। यानी कि सड़कों पर उनका प्रदर्शन उनके हकों के लिए जरूर चल रहा है, लेकिन अपने छात्रों का हक शिक्षक कभी नहीं भूलता है। और ये तस्वीरें बयां करती हैं, ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि एक शिक्षक अपने छात्रों को हमेशा तरजीह देता है, हमेशा महत्व देता है। और यहाँ पर पोस्टर हम आपको करीब से दिखाना चाहेंगे। क्या खास है इस पोस्टर में? देखिए, ये टिक्विप फैकल्टीज की क्वालिफिकेशंस हैं, ये इनके आईआईटी के सर्टिफिकेट्स हैं। और कितनी मुश्किल से आईआईटी में एडमिशन मिलता है ये किसी से छुपा नहीं है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, रातों की नींद आपको बर्बाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये आईआईटी का सर्टिफिकेट आपको मिल पाता है, तब जाके आईआईटी में एडमिशन मिल पाता है। लेकिन उस एडमिशन को प्राप्त करने के बाद भी जब वो टीचर्स देश हित में रिमोट एरियाज में जाकर सरकार के प्रोग्राम के आधार पर उस प्रोग्राम के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद भी अगर फल कुछ इस तरह का मिले और सरकार द्वारा वादा जो किया गया, उनकी जो मांग है उसी को लेकर है कि कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाए, जिस तरीके से सरकार ने आश्वासित पहले किया था, नौकरी पर रखने से पहले बोला गया था कि जो शिक्षक सफल रहे, जिनके परफॉर्मेंस अच्छी रही, जिनका इंक्रीमेंट अच्छा रहा, उन सभी शिक्षकों को आगे के लिए उन्हें अप्रूवल दिया जाएगा, उनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जाएगा और उनकी नौकरी को पक्का भी किया जाएगा। एक एक करके हम शिक्षकों से बात भी करते हैं और जानते हैं कि कितना मुश्किल है उनके लिए। ऐसे में घर चलाना भी बेहद मुश्किल होगा और कैसे वो सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मैम, मेरा नाम अंशुल अवस्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप लोगों ने हम लोगों की सुधि ली। आज हमारा त्यौहार है, शिक्षक दिवस है, हमारा त्यौहार है, आप आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। स्थिति ये है कि हम आपको ये बता दें, शिक्षा किसी राज्य और केंद्र सरकार में नहीं बांटा जा सकता। शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन देश का मुद्दा है और केंद्र सरकार इसके प्रति सजग भी थी। अगर हम ये कहेंगे वो सजग नहीं थे तो हम लोगों का चयन ही नहीं होता। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नाम से ही क्लियर है कि टेक्निकल एजुकेशन की जो स्थिति है वो सोचनीय है और ज़्यादातर जो राज्यों के तकनीकी महाविद्यालय हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया। ये प्रोग्राम 2002 से चलाया जा चुका है, चल रहा है और तृतीय फेज में पहली बार, चूँकि आप फंड दे देंगे, वो मशीनें खरीद लेंगे, लेकिन जब तक वहाँ पे अच्छे अध्यापक नहीं होंगे या फिर उनको चलाने वाले लोग नहीं होंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए तृतीय फेज में पहली बार आईआईटी एनआईटी के से पास आउट लोगों को उन्होंने अध्यापक के तौर पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 12 राज्यों में भेजा। ये केंद्र सरकार ने बोला कि 3 साल तक हम आपको सैलरी देंगे, लेकिन उसके बाद राज्यों को केंद्र के साथ समन्वयन करके एक ऐसी प्रणाली बनानी पड़ेगी कि इनको स्थायित्व दिया जा सके। स्थिति ये है कि राज्य सरकारों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप केंद्र सरकार द्वारा चयनित हैं, आपको वहां से सैलरी मिल रही है।
केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं, तो आप तो इस पूरी राज्य और केंद्र के खेल में हम लोग पेंडुलम की तरह हैं। हम कोई आंदोलनकारी लोग नहीं है। हालांकि हमारा 12वां दिन है यहाँ पे, लेकिन हम आज भी कहते हैं ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है। और मुझे देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट है। टीचर्स लगातार अपील ही कर रहे हैं। और इसी के साथ में आपको ये भी बताएं कि ये फूल और आपको जो यहाँ पे पेन दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या यहाँ पर मतलब है। ये सिंबॉलिक है क्योंकि आज करीबन 20 से 25 लोगों का जो ग्रुप है उसे संबंधित मंत्रियों के पास भेजा जाएगा और वहाँ पर वो लोग ज्ञापन भी देंगे और अपील करेंगे मंत्रियों से कि उनका कोई समाधान निकाला जाए। उनसे भी बात करते हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रही हैं, पढ़ा रही हैं अपने बच्चों को। आपका नाम मैम? मेरा नाम अंकिता चंद्राकर है मैम, और हम टेक्यू फैकल्टीज़ ने मिलकर, हमारी जो 1200 की टीम है, हमने एक टेक्यू गेट क्लासेस नाम का चैनल खोला है जिसमें हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं अभी आज संडे के दिन भी, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गेट की क्लासेस मिलते रहे। और ये सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए ये गेट की क्लासेस हमने खोली है। अंकिता जी, कहीं ना कहीं अब बेरोजगारी का डर है कि 30 तारीख तक अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ता है तो इतने क्वालिफाइड टीचर्स जिनको सरकार ने खुद पसंद करके खुद रखा था अपनी कई तमाम एंट्रेंसेस रखवाकर, तो उनके ऊपर जब बेरोजगारी की मुसीबत पड़ रही है तो उल्टी गिनती भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। आपके लिए आपका परिवार चलाना, परिवार में किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या कहना है परिवार वालों का? मैम, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। आई हैव लॉस्ट माई मदर इन 2021 ड्यू टू इन द कोविड सेकेंड वेव। एंड मेरी सिस्टर है जिनको जो खुद NIT रायपुर से बैचलर्स डिग्री होल्डर है, बीटेक डिग्री होल्डर है, एंड शी इज़ गोइंग टू जर्मनी फॉर हर MS। एंड आई एम द ओनली सिंगल अर्नर ऑफ द फैमिली राइट नाउ। एंड मेरे को उसका खर्चा चलाना है, अपना खर्चा चलाना है। एंड आई नीड टू बी मतलब आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली करेंटली। तो इस तरह से सिचुएशंस हैं हमारे साथ, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे केंद्र सरकार है, माननीय मोदी जी हैं और प्रधान जी हैं, वो ज़रूर हमारी रिक्वेस्ट को सुनेंगे और इस पर जो MOU पे लिखा गया है कि हम फैकल्टीज़ को रिटेन करना है, उस पर ज़रूर अमल होगा। तो देखिए, जैसे कि अंकिता जी ने बताया, उनके घर में किस तरीके की परेशानी या आर्थिक तंगी भी ऐसे में उनको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई सारे परिवार हैं जिनके लिए मुसीबत ये है कि अगर रिटेंशन नहीं होता है जैसा कि MOU में आश्वासित किया गया था, तो आखिर उनका भविष्य कहाँ होगा। एक तरफ केंद्र सरकार है जिसका कहना है कि राज्य के साथ समन्वय आगे बिठाया जाएगा और इन टीचर्स को रिटेन किया जाएगा। दूसरी तरफ राज्य सरकार है जो किसी भी बात को फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। अब इन टीचर्स का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अधर में लटका है। कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं और उनकी बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैम, माय नेम इज़ निक्की चंदा। आई एम फ्रॉम झारखंड, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड। हम सब यहाँ टेक्यू फैकल्टीज ही हैं। आपने जैसे बात करी हमारे कोलीग से, हम सब की एक ही रिक्वेस्ट है कि जो उनकी प्रॉमिस थी वो उनको सबको पूरा करे। जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सुने, जो हमारे कॉलेज की इम्प्रूवमेंट्स है उनको देखे और उनके अकॉर्डिंग हम सबको रिटेन करने की कोशिश करें। जो हमारे साथ में MOU है उन पे वो अमल करे, हम सबको रिटेन करें, सबकी कॉलेज की, इनफैक्ट हमारी सबकी सुविधाओं का ध्यान रखें। आप कहाँ पढ़ा रहे थे? रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ और गेट के क्लासेस चल रहे टेक्यू फैकल्टीज़ के, मैं उसमें भी पढ़ा रही हूँ। आप अभी भी पढ़ा रही हैं? लैपटॉप आपके हाथ में? असाइनमेंट्स है स्टूडेंट्स के जिनको प्रोवाइड करा रही हूँ, जिनको कुछ डाउट्स है वो कंप्लीट कर रही हूँ अभी फिलहाल। यानी टीचर्स डे पर जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के पास आते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, आपके लिए वो वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी आप टीचर होते हुए अपने स्टूडेंट्स का पूरा ख्याल रख रहे हैं। मैम, सुबह से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, जो क्लासेस अपलोड हुए हैं उनमें मैसेजेस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हैं मैम, हमारे साथ है। इनफैक्ट सब चाहते हैं कि ये क्वालिटी मेंटेन रहे। कॉलेज की काफ़ी क्वालिटीज हमारे होने से इम्प्रूव हुई है, वो भी बहुत खुश है, मैनेजमेंट भी बहुत खुश है। तो आप जब आए थे, आपने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तो क्या पहले वहाँ पर लोग गेट के एग्जाम देते थे या हिचकिचाते थे? मैम, जो क्वालिटी अब है, जो हमने बनाई है, वो पहले नहीं थी। ऑब्वियसली हमारे आने से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेटेड है हमारे से, वो गेट का एग्जाम देना अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो खुद अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। तो देखिए, गेट का पेपर कोई आसान पेपर नहीं होता है। देश में गेट का पेपर जो है क्लियर करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में उन रिमोट एरियाज में, उन जगहों पे जहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते हैं या फिर जहाँ पर शिक्षक पढ़ाने में हिचकिचाते हैं, वहाँ पर IIT और NIT से पढ़े ये शिक्षक जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, वो वहाँ पर जाकर पढ़ाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उसके आधार पर पढ़ाते हैं, लेकिन रिटेंशन अब तक नहीं दिया गया है।
कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।